नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में दोनों टीमों के बीच काफी दोस्ताना दिखाई दिया। हर कोई इस बात से अचंभित भी था कि आखिरकार दोनों टीमों के बीच बिना गर्मा गर्मी के कैसे सीरीज निकल गई। ऐसे में अब टेस्ट सीरीज में ऐसी दोस्ती शायद ही दिखाई दे, क्योंकि कंगारू टीम के तेज गेंदबाज और टेस्ट उपकप्तान पैट कमिंस ने साफ कर दिया है कि टेस्ट सीरीज में स्लेजिंग होने वाली है। टेस्ट सीरीज में नहीं दिखेगा दोस्ताना, मैदान पर स्लेजिंग से नहीं चुकेंगे कंगारू। मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया का खास प्लान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट जब खेला जाता है तो रोमांच अपने चरम पर होता है, लेकिन जब दोनों टीमें आपस में टकराती हैं तो मैदान पर खेल के साथ लड़ाई का भी अलग रोमांच दिखाई देता है। दोनों तरफ के खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी भी देखने को मिलती है। कंगारू सरजमी पर वनडे और टी20 सीरीज में तो स्लेजिंग जैसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन टेस्ट सीरीज में मामला गर्म रहने वाला है, और ऐसा खुद कहा है कंगारू टीम के उप कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने। कमिंस का कहना है कि मुझे लगता है कि जहां तक छींटाकशी की बात है तो यह दोस्ताना रहा है। आपने काफी सारी मुस्कानें देखी होंगी, लेकिन वहां कई सारे तेज गेंदबाज हैं, कई सारे बल्लेबाज हैं जो मैच खेलेंगे, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि मैच में हम जरूरत से ज्यादा दोस्ताना रहेंगे। मैं इस बात से हैरान होऊंगा कि अगर हम कुछ ज्यादा देर तक मैदान पर रहते हैं तो हम ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। साफ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली थी। और टिम पेन और विराट कोहली के बीच चुहलबाजी रही हो या फिर पंत और पेन के बीच बेबी सिटिंग को लेकर बयानबाजी, दोनों ही टीमों ने जीत के लिए हर हथकंडा अपनाया था। ऐसे में इस बार भी कंगारू स्लेजिंग के लिए तैयार हैं, और अगर वो टीम इंडिया के साथ ये काम करेंगे तो भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। हाँ, टीम इंडिया को विराट कोहली की कमी जरूर खलेगी, जो मैदान पर अपने तेज तर्रार बर्ताव के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनके बाद भारतीय टीम के पास कई युवा खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं। और अब बात आईपीएल की करते हैं। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में बढ़िया से हो गया। ऐसे में अब हर किसी को आईपीएल 2021 का इंतजार है, और खबरों की माने तो ये आईपीएल अगले साल भारत में ही हो सकता है, और इसका आयोजन 10 अप्रैल से होने की उम्मीद है। कोरोना काल के बीच आईपीएल 13 का आयोजन यूएई में हुआ था। सौरव गांगुली की अगुवाई में इस टूर्नामेंट का आयोजन बड़े ही शानदार ढंग से किया गया था। ऐसे में अब हर किसी को आईपीएल के अगले सीजन का इंतजार है, और बीसीसीआई ने भी अभी तक आईपीएल के 14वें सीजन की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार टी20 लीग के 10 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीदें नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड टीम का भारत दौरा 28 मार्च को खत्म होगा। इसके बाद ही आईपीएल के नए सीजन का आयोजन होगा। बता दें कि बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले 4 टेस्ट, 5 टी20 और 3 वनडे मैच के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड का 2 महीने लंबा दौरा 5 फरवरी को चेन्नई टेस्ट से शुरू होगा। यह 28 मार्च को पुणे में वनडे सीरीज से खत्म होगा। लंबे शेड्यूल के बाद खिलाड़ी अपने अपने फ्रेंचाइजी से जुड़ने के पहले ब्रेक लेंगे, और तकरीबन 10 दिन के ब्रेक के बाद खिलाड़ी फ्रेंचाइजी से जुड़ सकते हैं। ऐसे में आईपीएल के अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही शुरू होने की उम्मीद है, और सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को नया सीजन हो सकता है। इससे पहले अगर मेगा ऑक्शन होता है तो खिलाड़ी अपने नए साथियों के साथ तालमेल बना लेंगे। साथ ही अगर 2 नई टीम भी जुड़ती है तो आईपीएल कुछ देर से शुरू करने में उनका भी फायदा होगा, और नई टीमों को शामिल करने का फैसला 24 दिसंबर को एजीएम में हो सकता है। मुंबई, पुणे में हो सकता है आईपीएल के मैचों का आयोजन। बीसीसीआई आईपीएल 2021 को देश में आयोजित कराने के बारे में योजना बना रही है। आईपीएल 13 का आयोजन यूएई में दुबई, अबू धाबी, शारजा में हुआ था, और अगर कोरोना के कारण हालात ठीक नहीं होते हैं तो पूरा 14वां सीजन महाराष्ट्र में हो सकता है, और इसके लिए अकेले मुंबई में ही 2 इंटरनेशनल स्टेडियम, वानखेड़े और ब्रेबॉर्न है। वहीं पुणे और नागपुर में भी इंटरनेशनल स्टेडियम है। ऐसे में अब देखना होगा कि अगर अगले साल आईपीएल का आयोजन होता है तो वो कहां और कैसे खेला जाता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट के दो पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने टीम इंडिया को जीत का गुरु मंत्र बता दिया है। विराट सेना को संदेश मिल गया है कि पहला वार जोरदार होना चाहिए। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 सीरीज जीत चुकी है। अब बारी टेस्ट सीरीज की है, जहां जीतना टीम के लिए सबसे जरूरी है। टीम पिछली बार जब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई थी तो 71 सालों में पहली बार कंगारू सरजमी पर टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी। ऐसे में टीम को एक बार फिर से सीरीज जीतने का इंतजार है। ऐसे में विराट कोहली एंड कंपनी पर दोहरी जिम्मेदारी है। भारतीय टीम के लिए यह आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय टीम का सीरीज जीतना अकेले विराट कोहली की कप्तानी पर निर्भर नहीं करेगा। पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद विराट पहले बच्चे के जन्म के लिए भारत लौट जाएंगे। इसके बाद उम्मीद के मुताबिक उप कप्तान अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी करेंगे। सवाल यही है कि क्या टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है? क्या एक बार फिर से टीम इंडिया को यहाँ कामयाबी मिलेगी? ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तान अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया में जीतने का पूरा प्लान बताया है। अनिल कुंबले के मुताबिक सीरीज पर कब्जा करने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में पहला टेस्ट मैच जीतना होगा। कुंबले का कहना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज गुलाबी गेंद से होगा। ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर टीम इंडिया पहले टेस्ट में बढ़त ले लेती है तो फिर वो एक बार फिर से पिछले दौरे की कामयाबी को दोहरा सकती है। साफ है, कुंबले की बात बिल्कुल सही है। किसी भी टेस्ट सीरीज या दौरे का पहला मैच अहम होता है। अगर टीम टेस्ट सीरीज के पहले मैच को अपने नाम कर लेती है तो बाकी की आगे सीरीज वो फ्रंट फुट पर खेलती है। लेकिन भारत के लिए पहला टेस्ट जीतना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने डे नाइट टेस्ट मैच है जिसमें कंगारू माहिर माने जाते हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम को पहला टेस्ट मैच जीतना है तो पूरे मैच में मेरिट पर खेलना होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को लेकर राहुल द्रविड़ का कहना है, टीम के बाकी बल्लेबाजों को चेतेश्वर पुजारा की तरह रन बनाना होगा। पिछली बार की तरह इस बार हमारा पुजारा कौन होगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दौरे पर पुजारा ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। द्रविड़ को वर्ल्ड क्रिकेट में द वॉल के नाम से जाना जाता है। उनके जाने के बाद ये विरासत काफी हद तक चेतेश्वर पुजारा ने संभाली। पिछली बार जब पुजारा कंगारू सरजमी पर टेस्ट सीरीज खेले थे तो पुजारा ने जमकर रन बनाए थे। ऐसे में उनसे एक बार फिर से वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद की जा रही है और इसके साथ ही टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों को भी विकेट पर टिकने का दम दिखाना होगा। और अब बात रोहित शर्मा की। एनसीए से फिटनेस टेस्ट पास कर अब रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि रोहित टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट मैच खेल सकते हैं। ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि रोहित का ऑस्ट्रेलिया जाकर एक बार फिर से फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही उनके बाकी 2 टेस्ट मैच खेलने पर फैसला होगा। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मिलेगा रोहित शर्मा का साथ। सिडनी टेस्ट में रोहित सफेद जर्सी में दिखाई देंगे। फिटनेस हासिल कर कंगारू सरजमी पर पहुंचने को तैयार रोहित। बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रोहित शर्मा ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अगले 3 दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। लेकिन रोहित पहले 2 टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। खबरों की माने तो रोहित का टेस्ट भारत के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की देखरेख में हुआ। उनकी भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर अब रोहित ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। रोहित पहले दुबई जाएंगे और उसके बाद सिडनी। अगर बीसीसीआई की तरफ से आए बयान को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद रोहित का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक इसके बाद ही उनके सीरीज के बाकी 2 मैच में खेलने पर फैसला किया जाएगा। बोर्ड ने उनकी फिटनेस को लेकर बयान जारी किया है। रोहित ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे इसको लेकर फिलहाल बोर्ड की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित अगले 1-2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रोहित को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक रोहित को इस दौरान होटल में फिटनेस को लेकर क्या कुछ करना है, इसका प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। इसके बाद क्वारंटीन खत्म होते ही मेडिकल टीम उनकी फिटनेस को देखेगी। इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने पर कोई फैसला किया जाएगा। ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा का होना ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर परेशानी खड़ी कर सकता है। हिटमैन ने जब से टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना शुरू किया है वो अलग ही रंग में नजर आए हैं। रोहित शर्मा ने सफेद जर्सी में ओपनिंग करते हुए 6 पारियों में 92.67 की औसत से 556 रन बनाए हैं और उनके नाम 3 शतक दर्ज हैं। ऐसे में रोहित शर्मा अगर तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के साथ जुड़ते हैं तो भारत का पलड़ा भारी कर सकते हैं। इसके साथ ही उनका अनुभव उप कप्तान अजिंक्य रहाणे की मदद भी कर सकता है।
और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चल रहे प्रैक्टिस मैच की। इस मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल कर दिखाया। पहले दिन फ्लॉप होने के बाद भारतीय बैट्समैन ने जमकर रन बनाए। प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने धुआं कर दिया। हनुमा विहारी ने शतक जड़ कमाल कर डाला। पंत ने शतक जड़ ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। टीम इंडिया की तरफ से हनुमा विहारी और ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़े। हनुमा विहारी ने जहां 194 गेंदों में 13 चौकों की मदद से नाबाद 104 रन बनाए, वहीं ऋषभ पंत ने 73 गेंदों में 9 चौके और 6 छक्के जड़ते हुए नॉट आउट 103 रन ठोक दिए। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भी टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए। साफ है, प्रैक्टिस टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को 108 रनों पर समेट दिया। लेकिन दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे टीम इंडिया के बल्लेबाज अलग ही मूड में दिखाई दिए। भारत के लिए मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़े। मयंक अग्रवाल ने 120 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 61 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल ने 78 गेंदों में 10 चौके लगाकर 65 रन बनाए। साफ है, जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस मैच की दूसरी पारी में कमाल किया है, उसने विराट कोहली के चेहरे पर मुस्कान और कंगारू खेमे में डर जरूर पैदा कर दिया होगा, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाज पहले ही ट्रेलर दिखा चुके थे। बाकी पिक्चर बल्लेबाजों ने साफ कर दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।